नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। जैसा कि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ताजमहल के इतिहास के बारे में। एक बहुत ही एक प्रतिष्ठित आदमी, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि यहाँ पर बहुत समय से ताजमहल के मीडिया को लेकर यहाँ एक मीडिया हाउस रहा करता था पिछले 6 महीने पहले। तो मेरे साथ मौजूद हैं हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर जी हैं मेरे साथ। तो आइए जानते हैं कि ताजमहल के बारे में, ताजमहल के इतिहास के बारे में। स्वागत है जी आपका। नमस्कार। आप ये बताइए कि ताजमहल जो है ना कौन सी सन में बना और किन किन आधार पर कैसे इसका निर्माण हुआ। देखिए, ताजमहल जो बना एक शाहजहाँ बादशाह ने बनवाया। ये स्टार्ट किया 1631 में और ये कंप्लीट हुआ 1653 में। इसमें 22 इयर्स लगे कंप्लीट होने में और 20,000 लेबर पर डे काम करती थी। और लेबर ये नहीं थी आज के ज़माने वाली लेबर नहीं थी। वो तो उन्हें पता ही था कौन इसमें कौन बिरादरी का नहीं है। वहाँ तो आर्टिस्ट होते थे, आर्ट अपनी कला दिखाते थे, बनाते थे। ताजमहल के अंदर पच्चेकारी का काम इनले वर्क हुआ है, पेटाडूरा काम हुआ है ताजमहल के अंदर। पेटाडूरा से बोलते हैं जो ताजमहल के मेन गेट पे बना हुआ है, और पच्चेकारी का काम उसे बोलते हैं जो ताजमहल के अंदर दरगाह पे बना हुआ है। शाहजहाँ बादशाह ने ये जो ताजमहल बनवाया अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया। इनकी वाइफ शी बोर्न 1592 एंड शी मैरिड इन 1612। She died after 14 child birthday period times. 14वें बच्चे के जन्म के पश्चात उनका इंतकाल हुआ था। Before died, she taken promise for the husband. Fundamental right. Don't go to remarry and make beautiful memory of love. So Shah Jahan built very beautiful memory of love for his wife Mumtaz Begum. मुमताज़ बेगम के नाम से ही ताजमहल है। इसको हम लोग ताजमहल कहते हैं। असली जो चेहरा है इसका ताज का, इसको बोलते हैं मुमताज़ महल। मुम मीन्स इज ब्यूटीफुल, ताज मीन्स इज क्राउन, महल मीन्स पैलेस, ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस। मुमताज़ बेगम का नाम जो था, असली नाम था माँ बाप का अर्जुमन बानो बेगम। अर्जुमन बानो बेगम शाहजहाँ बादशाह का असली नाम था शहनशाह शहाबुद्दीन खुर्रम। इन दोनों में आपस में एक मोहब्बत हुई और होने के बाद इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद इनके लिए इन्होंने अपनी मोहब्बत की निशानी एक ताजमहल बनाया, यादगार जो दुनिया देखे। ये दुनिया का 7वां अजूबा है। दुनिया का 7वां अजूबा है कि 7वां अजूबा क्यों है, इसमें एक कॉपी हो गई, वरना ये दुनिया का सबसे बड़ा फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता। जैसे आप बता रहे हैं कि एक कॉपी होगी, तो वो कॉपी कहाँ पर? बताऊँ, जब मैंने कहा था ये बताऊँ। ये जो ताजमहल का डोम है, ये डोम तो है ब्लू मॉस्क ऑफ इस्तांबुल में एक मस्जिद है जिसको ब्लू मॉस्क कहते हैं, उसका डोम इसका वहाँ से कॉपी कर ली थी। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट जो थे अमानतुल्लाह शिराजी थे, और आर्किटेक्ट अब्दुल गनी थे, अब्दुल सत्तार थे, अमानतुल्लाह शिराजी थे। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे? सब शिराज मीन्स ईरानी। अच्छा, ईरान के रहने वाले थे। और ये मुगल मंगोल के रहने वाले थे। मंगोलियन जो थे, मंगोलियन से मुग़ल हो गए थे। इन्होंने मुग़लों ने यहाँ इंडिया में राज किया, ताजमहल वगैरह बनाया। सबसे खूबसूरत इमारत पूरी दुनिया में मुग़लों ने जो बनाई है वो एक ताजमहल ही बनाई है, जो कि संगमरमर से बनाई है। अब ये संगमरमर कहाँ से आता था, कैसे आता था? ट्रांसपोर्ट नहीं थी वहाँ पे, कोई ऐसी हैवी ट्रांसपोर्ट नहीं होती जो बड़े बड़े भारी भारी पत्थर कैसे लाते थे। ये ऊँट, बैलगाड़ी और हाथी, उनके ज़रिए से ये पत्थर आया जाता था। मकराना एक शहर राजस्थान है स्टेट, वहाँ से इसको लाके इसको बनाया गया। देखिए, स्टोरी तो हर आदमी बताते थे। इसकी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि आपके चैनल में पहली बार चलेगी। मैं दिल से आपको बयान दे रहा हूँ। जब ताजमहल बना तो ये 50-100 कुंटल के पत्थर ऊपर कैसे पहुँचे? उसको पहुंचाने के लिए ना कोई लिफ्ट थी, ना कोई ट्रेन थी, ना क्रेन थी, कुछ नहीं थी। कैसे लिफ्ट अप किया? उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। पहाड़ बांधी कैसे पहुंचा? ताजमहल बनाने से पहले उन्होंने बड़े बड़े आर्किटेक्ट बुलाए और पूछा कि हम ताजमहल बनाना चाहते हैं। आर्किटेक्टों ने किसी ने मशवरा दिया, चांदी का बना दीजिए हुजूर, हीरे पन्ने लगा दीजिए, आप तो बादशाह है, आपका क्या कमी है। दूसरे आर्किटेक्ट आए, उन्होंने कहा साहब लकड़ी का बना के बेहतरीन कार्विंग करवा दीजिए। और एक आर्किटेक्ट आए,
चांदी और लकड़ी से बनवा दीजिए। अमानतुल्लाह शिराजी आए तो ईरानी, उन्होंने कहा साहब इसे वाइट संगमरमर से बनवा दीजिएगा। अब सब तीनों आर्किटेक्ट से बुला के पूछेगा आप चांदी का ये क्यों मना कर रहे हैं, आप लकड़ी का क्यों मना कर रहे हैं। ये शाहजहाँ बादशाह से सवाल हो रहे हैं आर्किटेक्टों के। तो अमानतुल्लाह शिराजी बोले देखिए चांदी का बन जाएगा, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा, यादगार नहीं रहेगी, सब ले जाएंगे चांदी लोहा पीतल निकाल के। बिल्कुल, हो सकता है कि कुछ बचे भी नहीं। कुछ बचे भी नहीं। लकड़ी का बनवाएंगे, लकड़ी गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जो इसके अंदर आप चांदी लगाएंगे वो भी चली आएगी। हाँ, आपको नगीने लगाने का शौक़ है, आप संगमरमर से ताजमहल बनवाइए, वाइट प्योर, उसके अंदर रंगीन नक्काशी करवाइए, उसके अंदर रंगीन समाई प्रेशियस स्टोन्स लगाइए। प्रेशियस स्टोन नहीं, प्रेशियस स्टोन में कितना डायमंड आ जाता है, ब्लू सफ़ायर आ जाता है, मतलब हीरा पन्ना नीलम, ये नहीं, आप इसके अंदर सेमाई प्रेशियस स्टोन लगाइए। हकीक है, लाजवरत है, दाने फरंग है, इंग्लिश में नाम बता दूँ इनके, दाने फरंग है, मूंगा है, फरोज़ा है। ये लगे हुए थे पहले? हाँ, पहले अब भी लगे हुए हैं। अच्छा, अभी भी हाँ, और दूसरी चीज़ ये संगमरमर की जो उम्र है वो 500 साल है। संगमरमर 500 साल तक जीवित रह सकता है, कभी फटेगा नहीं, कभी गलेगा नहीं, कभी सड़ेगा नहीं, और लकड़ी वकड़ी सब गल जाएगी, सड़ जाएगी। तो उन्होंने चीफ आर्किटेक्ट की सलाह मान ली और उन्होंने इन तीनों से मॉडल मंगवाए। तो आर्किटेक्ट अमानतुल्लाह शिराजी ने ही ताजमहल का मॉडल बना के दिया, कब्र का मॉडल बना के दिया, यहाँ कब्र बनेगी, यहाँ बनेगा, ये मीनार बनेगी। इस तरीके से उन्होंने ताजमहल को बनाया। जब बन गया, अब पत्थर ऊपर पहुंचाने वाली बात आपको बताऊं, बीच में कट गई थी। उन्होंने इसको इस तरीके से बनाया, ये ताजमहल नीचे से शुरू करा, बनता रहा बनता रहा बनता रहा बनता रहा, चलता रहा, जो नक्शा था उस नक्शा था। अब इतना ऊंचा हो गया कि आदमी हाथ से पहुंचा सकता है, 2 आदमी खड़े होकर पहुंचा देंगे, लेकिन 170 मीटर ऊंची कैसे लोग। ताजमहल की लंबाई आपको बताने के अनुसार 170 फीट है। हाँ, 70 मीटर है, 70 मीटर। तो इसको कैसे पहुंचाया जाए। इन्होंने जितना बनता गया उसको ढकते गए, मिट्टी से बनता गया, ढकते गए। एक तरफ तो उन्होंने ढाल इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। इधर से हाथी आते थे, ऊँट आते थे, घोड़े आते थे, पत्थर ऊपर पहुंचाते थे, इधर अंदर से लोग सेट करते थे, उधर से वो निकल जाते थे। तो ताजमहल बन के कम्प्लीट हो गया और मिट्टी से ढका हुआ। आप कौन देखे ताजमहल का कैसे बना। अब साहब एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, शाहजहाँ को बताया आपका ताजमहल कंप्लीट हो गया। पत्थर लिफ्ट ऐसे हुआ, बाकायदा पहले उन्होंने ब्रिज बनाया जिसको बोलते पहाड़, लेकिन 70 मीटर ऊंची पहाड़ बन नहीं सकती थी, वजन से टूट जाती, इसलिए ये भी एक काबिल तारीफ है। जी हाँ, इसीलिए ये मिट्टी की पहाड़ बनाई गई। इसे एक तरीके से मिट्टी की पहाड़ बनाई, चारों तरफ पहाड़ बना के मिट्टी बना दी गई, पहाड़ को मिट्टी से ढक दिया गया, सीढ़ियाँ बना दी गई छोटी छोटी सी जिससे ऊपर चढ़ जाए। अब शाहजहाँ बादशाह बड़े बेताब हुए कि मेरा ताजमहल बन गया, मेरी मुमताज़ का कब्र बनाई जाए। उन्होंने ताजमहल के बराबर में एक लेफ्ट हैंड मस्जिद है, इधर से जाएंगे लेफ्ट हैंड पड़ेगी वेस्टर्न गेट से, और उधर से जाएंगे तो आएंगे तो लेफ्ट राइट हैंड पे मस्जिद पड़ेगी, पूर्वी गेट से। उस मस्जिद के बराबर में एक छोटा सा उन्होंने एक वो बनाया बाउंड्री वॉल, और उसके अंदर शाहजहाँ बादशाह ने अपनी वाइफ को, अच्छा इनकी वाइफ का इंतकाल जो हुआ था वो हुआ था बुरहानपुर, बॉम्बे के आगे एक गांव है, शहर है, कस्बा बुरहानपुर में हुआ था। ये जंग में गए हुए थे, वहीं पर ये पैदा हो गए, उनकी डेथ हो गई थी 14वें बच्चे के जन्म के पश्चात। तो वहीं पर ही उन्होंने वायदा ले लिया और उनकी डेड बॉडी यहाँ ला के रख दी गई और यहाँ बनाया गया, क्योंकि आगरा इनकी कैपिटल थी, इसलिए वहाँ से हिंदुस्तान की राजधानी आगरा कैपिटल था। नहीं, हिंदुस्तान की नहीं थी, मुगलों की थी। मुगलों की राजधानी जो थी आगरा कैपिटल था। आगरा फोर्ट वगैरह, लाल किला वगैरह सब यही बने हुए। फिर उसको उसके अंदर उनकी समाधि को बनाई दी गई, उनकी मकबरे को बनाया गया, मकबरे को सजाया गया। अब ताजमहल देखें कैसे, मिट्टी से ढका हुआ है, कुंटलों टनों में मिट्टी, इतना बड़ा ताजमहल है और वो ढका हुआ है। चारों आर्किटेक्ट को बुलाया मैंने। कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण के जो कारीगर निर्माण कर रहे थे उनके हाथ काटवा दिए गए थे, क्या इसमें नहीं, ये फेक है। ये इस तरीके से लोगों ने, कुछ लोगों ने
गलत चश्मा पहन के देख लिया तो उसको गलत उड़ा दिया है। हिंदुस्तान क्या दुनिया की किसी भी किताब में कोई इस बात को साबित कर दे तो अपनी गर्दन कटवा दूंगा, हाथ नहीं कलम करवा दूंगा। मैं आपके 20 साल से काम कर रहे हैं, हम आपका नमक खा रहे हैं, हम आप मेरे हाथ काट के भगा देंगे, भागे यहाँ से। नहीं नहीं, ये फेक। ये कैसे, ये बात सही है, हाथ काट लिए गए थे, नहीं थे, हाथ कट गए। उसकी अब बताता हूँ आपको स्टोरी, जब कंप्लीट हो गया। पहले ये बता दूँ आपको ये ताजमहल खुला कैसे, ये जिसका भी जवाब दूंगा और बिल्कुल सही होगा जो वो कहूँगा। अब उसको देखे कैसे, चारों आर्किटेक्ट बुलाया गया, भाई अब इसको खोलो तो सही, कैसे खुलेगा। कोई कहा 4 साल लगेंगे, कोई कहा 5 साल लगेंगे, कोई 2 साल, कोई कहा 3 साल। लेकिन ये लोग भी बादशाह लोग थे। अब जैसे हमारे यहाँ कोई बादशाह बैठा हुआ है, देश को चला रहा है, तो वो भी तो अकल रखते ही होगा, खाली थोड़ी क्या वो इसके छोटे छोटे सब ऑर्डिनेट ही चला रहे होंगे। तो बोला ठीक है साहब, आप लोग फेल हो गए यहाँ पर, देखिए मैं इसको 24 आवर्स के अंदर खुलवा दूँगा। शाहजहाँ बादशाह ने, पहले डोडियाँ चलती थी, डोडी डन टन 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 करके ढोल बजाते थे तो लोग इकट्ठे हो जाते थे। हुक्म सरकार का, शाहजहाँ बादशाह का ऐलान है कि ताजमहल के अंदर जितना भी सामान है, ताजमहल को छोड़ के सब ले जाया जाए, 24 घंटे के अंदर इसको साफ़ कर दिया जाए। पत्थर बचे हुए थे, नगीने बचे हुए थे, बल्लियाँ बची हुई थी, बाँस बचे हुए थे, 24 घंटे में सब उठा के ले गए। वो ताजमहल 24 घंटे के अंदर पूरा साफ हो गया, ताजमहल निकल के बाहर आ गया। अब रहा सवाल वो हाथ काटने वाला, वो हैंड कट नहीं था, थम्स इम्प्रेशन कट था। देखिए कैसे, जब ताजमहल बन के तैयार हो गया, सब हो गया, उन्होंने कारीगरों को बुलाया। उन्होंने जैसे हम लोग गृह प्रवेश करते हैं या हम लोग कोई सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी कोई खुशी हुई है, तो उन्होंने सबको बुलाया और अपने 22,000 कारीगरों को भी बुलाया। कुछ बीच में से मोतीलाल वगैरह ये कारीगर अच्छे थे। एक फ्रांस के लिली फ्लावर बनाने वाले फ्रांस के थे, जोन्स फॉर, वो भी इंतकाल हो गया उनके। ऐसे ही 100-200 मर भी गए थे ताजमहल बनते वक्त। उन्होंने बुलाया गया, सबको दिखाने के बाद उनसे ये कहा गया कि ये दूसरा ताजमहल का मॉडल नहीं बनना चाहिए, हम आपके लिए एक चीज़ मुहैया कर देते हैं, आपको हमें एग्रीमेंट करना होगा। वो ये एग्रीमेंट था, हैंड कट नहीं था, वो थम्स जो अंगूठा लगवा लिया गया था कागज़ पे और उनको कह दिया गया ये जहाँ बैठे ये भी वही लेबर कॉलोनी है। वो आदिम लोग जितने बनाने वाले, उनके काम करने वाले, सब के लिए कॉलोनी। यानी दक्षिणी गेट पर जो है कि यहाँ पर किसी समय लेबर रहा करती थी। 3 गेट हैं यहाँ पे, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। हाँ, ये तो है ताजमहल के अंदर जाने के। और भी गेट है जहाँ कारीगर रहते थे। एक गेट का एक कटरे थे, एक का नाम रेशम कटरा, एक का नाम उमरखा कटरा, एक का नाम था फुलेल कटरा। जिस कैटेगरी के कारीगर थे उन सबको वहाँ मकान दे दिए गए थे और हाथ अंगूठा लगवा लिया गया था, दूसरा नहीं करवाएंगे आप। अब मैं पहुँचा आपके पास, भाई साहब हमारे लिए ताजमहल बनाना, मैं भी महाराजा हूँ और आपसे कह रहा हूँ एक हमें भी ताजमहल बना दीजिए। बोले हमारे तो हाथ कटे हुए हैं भाई, हम कैसे बना सकते हैं, हमने तो लिख के दे दिया। अच्छा, अंगूठा लगने की बात को लेकर लोगों ने ये कहा कि हाथ काट, हमारे तो हाथ कटे हुए सरकार, हम तो मजबूर है। प्रतिबद्ध हो गए अंगूठा लगाने के बाद में कि हम दोबारा इस तरीके का ताजमहल नहीं बना पाएंगे। थी, हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। पहले ज़माने के लोगों की ज़बान होती थी। आपके कहे अनुसार कि 24 घंटे के अंदर ताजमहल खुलवा दिया गया और ताजमहल का दीदार करने लगे लोग दीदार कर ले। वो पहले तो इन्हीं खानदान के ही लोग आए। अच्छा, जैसे कि ताजमहल के अंदर जो पार्क बने हुए हैं, तो कितने पार्क हैं और कितने कुएं हैं, जरा उसके बारे में बताइए। ताजमहल के अंदर तो अब तो एक ही कुआं रह गया, बाकी कुएं बंद कर दिए हैं। कितने कुएं थे वैसे? 4 कुएं थे। अच्छा, 4। एक कुआं पानी का था, 3 कुएं पानी की जो गार्डन बना हुआ था उसमें सप्लाई के लिए थे। उसमें ऑटोमेटिक वो लगा हुआ था, वो कुछ नहीं था, वो ऐसा होता था। एक बहुत गहरा सा कुआं है, कुएं के बराबर एक गहरा सा उन्होंने गड्ढा कर दिया। अब सिंचाई के लिए, पार्क की सिंचाई के लिए वो पानी उससे आने लगा। अब बाहर कैसे निकाले, वो नहीं था, रस्सी डोल वाला पानी नहीं निकालते थे। एक भारी पत्थर लिया उन्होंने, सांचा बनाया उसके बराबर का। ये जैसे कि ये पत्थर बना हुआ है, इसके बिल्कुल बराबर का सांचा लिया, चेन से बांध दिया, पानी भर दिया, साइड में फुहारे लगा दिए, पत्थर छोड़ दिया, प्रेशर से फुहारे से पानी बाहर निकल गया और गार्डन में पानी पहुंच गया। यानी ऑटोमेटिक टेक्निक पुराने तरीके की अभी भी है। अगर खुला होता तो वो गड्ढे में आपको आज भी दिखा सकता हूँ।
कुछ गाइड लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जो जानते अच्छा, नहीं, ये वो दिखा नहीं पार्क सकते। पार्क के बारे में कुछ बताइए। पार्क तो ऐसा, ये शालीमार पार्क है, ये जो कश्मीर के अंदर शालीमार पार्क है, ये बिल्कुल वही कॉपी शालीमार पार्क की बनी हुई है। इन्होंने इसको जन्नत का नक्शा बना के पार्क बनाया है, इसको जन्नत का नक्शा बना कहते हैं, क्योंकि ताजमहल जो एक पाक मोहब्बत की निशानी है, और उसके अंदर उसको उन्होंने नक्शे के मुताबिक बनाया था। जैसे ही कहा जाता है कि मरने के बाद आदमी जन्नत में जाता है, तो इस तरीके से शायद ये जन्नत काल्पनिक बनाया है। ख्वाब है, जन्नत हाँ। का ख्वाब है। शाहजहाँ बादशाह ने जन्नत का ख्वाब बनाया है, मोहब्बत की निशानी जन्नत का ख्वाब। यानी मेरी बेगम मरने के बाद में उनको यहाँ दफनाया जाए, और कैसे जैसे कि मैं ये देख पाऊँ कि ये जन्नत में यहाँ पर है। हाँ, वो तो नहीं देख पाए बेचारे, उनको तो कैद करके ताजमहल के किले के अंदर रख दिया गया था। ताजमहल बन गया, बनने के बाद वो दूसरा बनाना चाहते थे ब्लैक का, वो बनने नहीं दिया, उनको होम अरेस्ट करके रख दिया गया। ठीक, धन्यवाद। अभी कुछ स्टोरी नहीं जैसा है, इतनी जैसा सी कि जैसा कि आप देख रहे थे मेरे साथ, हाजी जी हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यहाँ पर इनका मीडिया हाउस के नाम से एक शॉप चलती है। 6 महीने से कोई मीडिया यहाँ, विदेशी मीडिया यहाँ पर नहीं आ पा रही लॉकडाउन के चक्कर में। तो हाजी ताहिर हुसैन ताहिर मेरे साथ थे, तीन था। ताहिरुद्दीन ताहिर मेरे साथ थे। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस तरीके से उन्होंने बताया, इतने अच्छे तरीके से समझाया। मैं लोधी अशोक राजपूत, GS न्यूज़ आगरा।